जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की, माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और जो है आपको पता भी है, बहुत सारे लोगों को पता भी है कि हमारा जो है कुंडली से जुड़ा हुआ भी कार्य रहता है, ज्योतिषाचार्य भी हैं गुरुजी और साथ में वास्तु का भी कार्य सारा जानते हैं। तो मैंने सोचा जब हम पूजा से जुड़ी हुई वीडियो डालते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम पूजा करते हैं तो उस समय हमारा जो फेस होता है, मुंह होता है, चेहरा होता है, वो किस दिशा की तरफ होना चाहिए और जो है किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए पूजा करते समय। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बरसती रहे, आपका परिवार खुशमय हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करता हूँ। जब हम पूजा करते हैं, जिस प्रकार से हम मूर्ति अगर खंडित हो तो पूजा का दोष उत्पन्न होता है। बगैर नहाए अगर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पूजा का दोष उत्पन्न होता है। तो अगर गलत दिशा में पूजा बैठकर कर रहे, क्या उससे भी दोष उत्पन्न हो सकता है? इस प्रकार का किसी का कमेंट भी था और क्वेश्चन भी था और उसका ये भी था कि गुरुजी की किस दिशा में बैठकर हमें पूजा करनी चाहिए। देखिए, कई बार हम ऐसी जगह बैठते हैं या कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जहाँ पे हमें आनंद महसूस होता है। आनंद का मतलब ये होता है कि वो खुशी जो हमें प्रभु से मिलन में होती है। मान लो अगर परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हो रही है, अद्भुत कृपा हो रही है, तो अटूट खुशी आपके अंदर आ रही है प्रभु की। तो उसी प्रकार से हमारी वो खुशी किस प्रकार से बरकरार रहे, उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। क्या वास्तु का भी इसके अंदर होना बहुत अनिवार्य है? अनिवार्य है तो हर चीज का है। जिस प्रकार से शनि, शुक्र, राहु, केतु इस धरती पर ग्रहों पर हमारे शरीर पर वास करते हैं, उसी प्रकार से वास्तु दोष भी एक दोष ऐसा है। वास्तु है क्या? वास्तु का मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपको सफेद रसगुल्ले पसंद हैं, मुझे काले रसगुल्ले पसंद हैं। अगर आपके पास काले रसगुल्ले रख दिए जाएं और मेरे पास सफ़ेद रखनी जाए तो हम शायद एक एक रसगुल्ला ही खाएंगे। अगर अपनी अपनी पसंद की चीज़ें आपके पास रख दी जाए तो शायद ही प्लेट में से हम 3-4 रसगुल्ले ज़्यादा खा लेंगे। इसी प्रकार से वास्तु है। जिस कोने में जो चीज़ स्वाभाविक तौर पर शूट है, प्रभावशाली है, अगर उस दिशा में उस चीज़ का प्रभाव छोड़ दिया जाए तो वो बहुत ही उत्तम मानी जाती है। उससे हमारी गृहस्थी और भी ज़्यादा उत्तम होती है। हमारी जो घर की गृहिणी होती है वो शुक्र ग्रह की कारक होती है। गृहस्थी जैसे कि घर की गृहिणी पत्नी, तो उसी प्रकार से जैसे कि रसोई का भी स्थान है, मंदिर का भी स्थान है। तो मैं सभी के बारे में तो आपको नहीं बता रहा, उसमें तो मैंने शायद पीछे बता रखे हैं। लेकिन मैं मंदिर में हम जब पूजा करते हैं तो हमारा जो फेस है वो किस दिशाओं में होना चाहिए। अगर हम अपोजिट दिशा के गलत दिशा में कार्य कर रहे हैं, एक दरखास्त अगर हम कोई चीज़ वार रहे हैं, अगर इस तरीके से वार रहे हैं तो उसका ये प्रभाव है, अगर हम उसको गलत वार रहे हैं तो उसका प्रभाव अलग है। तो हर चीज़ का जो प्रभाव है वो अलग तरीके से फेस होता है, अलग तरीके से उत्पन्न होता है। उस प्रभाव को बढ़िया तरीके से बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे जो घर का जो वास्तु के हिसाब से जो मंदिर होना चाहिए वो ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण का मतलब होता है कि जो कोना बृहस्पति का कोना है, जैसे कि गुरु बृहस्पति देवता के गुरु, उसी प्रकार से ईशान कोण जो है बृहस्पति का कोना है। वो कोना पड़ता है आपका कौन सा? ये उत्तर और पूर्व, ये दोनों को जो जोड़ बन जाता है तो वो क्या है? ईशान कोण बन जाता है। और अगर इस कोने में आपका मंदिर की जगह नहीं बनती है तो आप पूर्व की तरफ भी मंदिर बना सकते हो। अगर पूर्व की तरफ भी मंदिर नहीं बन पा रहा है तो आप उत्तर की तरफ भी मंदिर बना सकते हो। अगर आप उत्तर की तरफ मंदिर बनाते हो तो वो एक
उसमें हनुमान जी की अगर मूर्ति रखते हो तो दक्षिण मुखी का प्रभाव पड़ने लग जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा जो उत्तम कार्य है वो ईशान कोण है। ईशान कोण से और पूरब का जो कोना है, जो घर के जो मंदिर होते हैं वो हमेशा हमें पूरब की तरफ, कई बार हम पीठ कर लेते हैं मंदिरों की, तो पूरब की तरफ जो आपका फेस है पूरब की तरफ होना चाहिए। जो मूर्ति का जो फेस है वो पश्चिम की तरफ होना चाहिए। आपकी तरफ आपको मूर्ति दिखनी चाहिए और मूर्ति को आप दिखने चाहिए। तो आपका जो फेस है वो पूरब की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप पूजा याचना करते हो तो वो बहुत ज़्यादा उत्तम मानी जाती है, प्रभावशाली मानी जाती है वास्तु के हिसाब से। वास्तु कहता है इस बात को, तो वास्तु के हिसाब से आपके शरीर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता, पॉजिटिव ऊर्जा का ज़्यादा प्रभाव होता है। मंदिरों की जो प्रभाव जो होता उत्पन्न होता है वो जल्दी शीघ्र ही उत्पन्न होता है आपके शरीर के ऊपर। हमारी बैठने की दिशा भी हमारे लिए उत्तम बहुत ज़्यादा मानो जरूरी है, मायने रखती है। क्यों? क्योंकि अगर हम गलत डायरेक्शन में बैठकर पूजा याचना करेंगे या गलत डायरेक्शन में, क्योंकि जो 9 के 9 ग्रह हैं वो दिशाओं के अनुसार भी बटे हुए हैं। अब जैसे कि जो पूरब का कोना है वो पितर का कोना भी माना जाता है और जो ईशान कोण है वो देवी देवताओं का कोना भी माना जाता है। अगर ईशान कोण में कई बार लोगों की बैठक हो जाती है, जैसे कि जो ये ड्राइंग रूम वगैरह भी हो जाता है, तो कई बारी या मेन गेट भी हो जाता है, तो आप जो है पूरब की तरफ भी अपना मंदिर जो है रखकर पूजा कर सकते हो। और उससे क्या है आपके ऊपर एक तो वास्तु का प्रभाव नहीं रहेगा और किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जो है वो उत्पन्न नहीं होगी आपके शरीर के ऊपर। घर के अंदर नेगेटिव विचार भी उत्पन्न नहीं होंगे। इससे हमारी बॉडी के ऊपर विचारों पे भी प्रभाव पड़ता है। अगर कई बारी हम गलत दिशा के अंदर, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि अगर खंडित मूर्ति घर के अंदर होती है तो घर के अंदर जो है उससे भी दोष उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से अगर दिशा भी अगर उत्तम हो पूजा पाठ की तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है। हमें किस दिशा के अंदर बैठकर पूजा करनी चाहिए, तो सबसे उत्तम दिशा जो मैंने आपको बताई है वो पूर्व की बताई है और ईशान कोण की बताई है। इसमें ये नहीं कि जैसे कि अगर आप कई बारी मन में इस प्रकार के क्वेश्चन उत्पन्न हो जाते हैं कि मंदिरों का जो मुख है वो कई बारी क्या होता है कि इस तरफ होता है, जैसे कि पूरब की तरफ वो मंदिर है। मंदिर का मतलब होता है कि सार्वजनिक व्यापक, मान लो हर व्यक्ति उसमें आता है, सार्वजनिक होता है वो। ये पर्सनल है, ये हमारे घर का मंदिर है, वो मंदिर है, समझ गए। तो मंदिर जैसे कि पूरब की तरफ लोग मंदिर बनाते हैं, तो आपको भी पूरब की तरफ, कभी आप पश्चिम की तरफ पीठ कर कर पूरब की तरफ मंदिर बनाने की सोच रहे हो, तो वो सार्वजनिक होते हैं, उसमें हर प्रकार के लोग आते हैं उस मंदिर के अंदर। आप अपने घर के मंदिर के बारे में मैं बता रहा हूँ, घर की दिशा बता रहा हूँ कि घर की दिशा किस प्रकार से उत्तम हो सकती है। तो घर की दिशा में मैंने ये बात आपको बताई है कि अगर आप पूरब की तरफ बैठकर मान लो पूजा करते हो तो बहुत ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। तो मंदिरों के साथ अपना कंपेरिजन मत करना, क्योंकि वो जो है वो सार्वजनिक होता है, उसमें हर प्रकार का लोग आता है। आपके घर में तो हर प्रकार के व्यक्ति नहीं आते ना, तो आपके घर में तो वही लोग आते हैं जो आप मान लो, और हर किसी को आप मंदिर में नहीं लेके जाते। तो इसी प्रकार से मैंने ये बताया, किसी व्यक्ति का क्वेश्चन था तो मैंने सोचा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर व्यक्ति जब कार्य पूजा से रिलेटेड होता है तो नेचुरल सी बात है, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार मन में उत्पन्न भी होते हैं। तो भैया जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपका कल्याण करे, आपका घर मंगलमय हो, शुभमय हो और आपके मंदिर में कोई भी दोष उत्पन्न हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज और माता रानी से करते हैं। जय